नमस्ते, मेरा नाम शिव खन्ना है। आज मैं आपको नए आसन के बारे में बताऊंगा, योग मुद्रासन। इसके आज मैं आपको दो पोज बताऊंगा योग मुद्रासन के। तो इसके आपके प्रिकॉशंस के आपके योग मुद्रासन के, एक तो जिन्हें घुटनों की अगर समस्या रहती है वे इसका अभ्यास ना करें, और जिन्हें अगर जांघों की समस्या अगर रहती है वे इसका अभ्यास ना करें, और जिन्हें बैक पोर्शन की अगर समस्या रहती है वे इसका अभ्यास ना करें, और जिन्हें हिप्स की प्रॉब्लम रहती है वो भी इसका अभ्यास ना करें, और जिन्हें आपके गर्भवती महिलाएं भी इसका अभ्यास ना करें। इसका बेनिफिट्स क्या हैं आपके योग मुद्रासन के? एक तो पाचन से संबंधित आपका बहुत बढ़िया है। आपके कॉन्स्टिपेशन, हाइपरसिटी, गैस बाहर निकालता है। आपके छोटी आंत बड़ी आंत के लिए बहुत बढ़िया आपका। इससे आपका जो जठराग्नि है वो इससे आपकी प्रद्युत बनी रहती है, और आपके लीवर के लिए आपके बहुत बढ़िया, डायबिटीज लोगों के लिए बहुत बढ़िया आपका ये। और आपके इसका जो टाइम पीरियड जो कम से कम जो बताया गया है आपका योग मुद्रासन का, वो है कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस आसन का अभ्यास हमें करना चाहिए। जो आपके जो स्वस्थ व्यक्ति जो हैं वो कम से कम 5-5 मिनट तक करें, और जो जिन्हें कोई भी अगर असाध्य रोग हो गया है वो प्रातःकाल 10 मिनट करें, और दोपहर का खाना खाने के बाद शाम को भी 10 मिनट करें। तो इसका मेथड किस तरह से है, आप पहले दंड आसन में आ जाएंगे इस तरह से, और आप अपने राइट पैर मोड़ते हुए, अपना एक पैर को मोड़ते हुए इस तरह से पहले पद्मासन लगाएंगे। इस तरह से पद्मासन लगाने के बाद इसके आज मैं आपको 2 पोज बताऊंगा योग मुद्रासन के। पद्मासन लगाने के बाद इसके बाद इसमें हमें अपने दोनों जो अंगूठे जो हैं आपके, ये अंदर को लॉक बंद कर लेंगे ऐसे, और जहाँ आपका नाभि प्लेस है वहाँ पे रखेंगे, और सांस छोड़ते हुए हम आगे को झुकेंगे इसमें योग मुद्रासन में, सांस छोड़ते हुए। दृष्टि सामने की ओर रखेंगे, बिल्कुल सामर्थ्य के अनुसार करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिससे जितना हो रहा है उतना करना है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें योग मुद्रासन का अभ्यास हमें करना चाहिए। इसी तरह से हमारा दूसरा पोज भी है, मैं आपको इस तरह से करके बताऊंगा जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें हम अभी तो हमने अपने दोनों हाथ को हथेलियों को नाभि के पास रखा था, नाभि के पास रखा था, और अब हम अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएंगे और एक दूसरे से कलाइयाँ पकड़ लेंगे एक दूसरे की, और सांस छोड़ते हुए हम इसी को हम योग मुद्रासन को एक के ऊपर एक रख के, जैसे ये है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको ऐसे बताया था, और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जहाँ नाभि प्लेस है, सांस छोड़ते हुए इस तरह से भी, और सांस भरते हुए ऐसे, इस तरह से भी कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। और तो मैं आपको बता रहा था, दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएंगे कमर के पीछे, पद्मासन लगाए रखेंगे, पद्मासन हटाना नहीं आपको, इस तरह से। अब सांस छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, संभव हो तो अपनी ठुड्डी भी लगा दें, और गर्दन आपके सामने की ओर रहेगी, दृष्टि सामने की ओर। अपने सामर्थ्य में कोई जोर जैसे नहीं है, जिसे जितना हो रहा है उतना करना है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें योग मुद्रासन का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो मैंने आपको एक तो नाभि के पास रखकर, हाथों की हथेलियों को रखकर एक के ऊपर एक रखकर करके बताया, और अपनी दोनों मुट्ठियों को लॉक करके बताया,
और अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए एक दूसरे से कलाइयाँ पकड़ लेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे और अपनी जो दृष्टि है वो सामने की ओर रखेंगे और संभव हो तो अपनी ठुड्डी भी लगा सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, कोई ज़बरदस्ती नहीं, जिससे जितना हो रहा है उतना करना है। तो अगर आपने इस योग मुद्रासन का अभ्यास अगर आपने सही किया तो आपको सही लाभ देगा, अगर आपने गलत किया तो आपको हानि होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और शिव खन्ना के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।